नमस्कार। आपके अपने इस चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम फ्राइडे शुक्रवार 21 मार्च 2025 को मार्केट की चाल के बारे में अपनी सोच बताएंगे। कल जो मच अवेटेड फेड का फैसला था वो आया। जेरोम पावल ने जो कहा और जिस तरह से मार्केट ने वहां रिएक्ट किया वो बड़ा अजीब है। एक्चुअली ना, ये आप ये समझ लो कि बाजार में शेयर बाजार इंडिया और वर्ल्ड वाइड और जितनी और मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, बिटकॉइन मार्केट है, ये सब डिस्टॉर्शन का शिकार, विकृति आ गई है। ये सट्टेबाजी का, ऑपरेटर्स का खेल है। ये रियलिटी से बहुत दूर है। पाकिस्तान में जब कुछ महीने पहले वो दिवालियापन पे था, वहां का स्टॉक मार्केट टॉप पे था। अब जो पावल साहब ने कहा कि इन्फ्लेशन का खतरा, इसलिए रेट घटा नहीं सकते, पर चूंकि ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ को अनुमान घटा दिया, तो उन्होंने कहा कि इसलिए घटाने पड़ेंगे। अब ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। इससे तो वहां की मार्केट अच्छी खासी गिरनी चाहिए थी। ये तो वो हालत है कि डॉक्टर कहे कि इस मरीज की हालत 2-3 दिन बाद बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, लेकिन चिंता मत करो, हमारा वेंटिलेटर तैयार है, अगर हालत खराब होगी हम ठीक कर दें और वेंटिलेटर लगा देंगे। मगर जब इकोनॉमी में अच्छी फिगर आती कि इकोनॉमी ने ग्रोथ किया, शेयर मार्केट बढ़नी चाहिए, गिर जाती है कि अब तो इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद कम हो गई। अगर ग्रोथ की फिगर कमजोर आती है, ग्रोथ कम आई है, तो शेयर मार्केट उछल जाता है। क्या मंदी की संभावना हो गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ना घटना स्टॉक मार्केट को बढ़ाने घटाने के लिए होता है, यह इकोनॉमी के लिए। ये तो ऐसा है किसी को चॉइस दे दो कि तुम्हें फांसी से मरना है या गोली मार दी जाए, तो दोनों तरफ डूबते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट घटाते हैं तो इन्फ्लेशन जो पहले ही बम बम का, ये गोल्ड सिल्वर टॉप पे प्राइसेस हैं, तो वो बढ़ने का चांस है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इन लोगों का इन्फ्लेशन का जो असर होता ही है, इनकम रियल कम हो जाती है। अगर नहीं घटाते तो स्टैग्नेशन आई इकोनॉमी में, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। कल बड़े हो सकता आज गिर जाए। अब इंडियन मार्केट पे आए तो देखिए, इंडियन मार्केट में जब 26,270 गया, उसके बाद मार्केट गिरनी शुरू हुई। हमारे लोग उस साइकोलॉजी से बाहर ही नहीं आ पाए। वो हर गिरावट पे टीवी चैनल भी बोलते हैं, यूट्यूबर भी बोलते हैं, बाई ऑन डिप, बाई ऑन डिप। वो करते गए, वो भाव उससे भी गिरते गए। जब वो पक्का मंदी में बैठ गए तो इन्हीं चैनल ने उसको 22,000 पे जब आ गया निफ्टी, तो उनको 21,000, 20,000, 18,000 दिखाना शुरू कर दिया। अब लोग मंदी के मूड में आए, मार्केट उठनी शुरू हो गई। बाकी तो ऑपरेटर भी खींचता, उसको पता होता मार्केट में शॉर्ट है। आज जो मूव है, मार्केट ने सारी अपने लेवल तोड़ के 23,190 पे बंद किया है। 23,125-30 की एक ट्रेंड लाइन थी। अगर उसके बाद बंदी करते हैं, नॉर्मली ये मंदी वाले हालात खत्म हो गए, यानी कि फिलहाल 22,000, 21,000 की बातें फिलहाल के लिए टल गई है। लेकिन जो एक्सपायरी डे पे मूव आती है, उसको हम इतना भरोसा भी नहीं कर सकते, चाहे मंदी आए चाहे तेजी। ये तो रस्सा किसी है, बड़ी जोरदार रस्सा कसी हुई। आज मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं कहा जाएगा। वोलेटिलिटी कहां थी? तेजी थी। वोलेटिलिटी होती 300-400 पॉइंट जाए ऊपर फिर नीचे आए, जो कि कल हो सकती है। अब आने वाले 2-3 दिन मार्केट ऐसा दिखा सकते हैं, या एक लिमिट में ही वो कहते साइडवेज हो जाए। लगातार इतनी तेजी संभव नहीं होती, बाकी मार्केट कुछ भी कर सकती है। इससे पहले हम हमेशा की तरह बता दें, हम कोई क्वालिफाइड एनालिस्ट नहीं, सेबी से रजिस्टर नहीं, ट्रेडिंग एडवाइस देने को ऑथराइज नहीं। अब कल के लिए क्या गेम बनता है, देखिए, हमें तो उम्मीद है यूएस मार्केट गिरेगी और उससे फर्क नहीं पड़ता। वहां की मार्केट गिरती, यहाँ की बढ़ती, वहां की बढ़ती है, यहाँ गिरती है। लेकिन अगर ऑपरेटर के माइंड को समझे, अब प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, क्योंकि अब लोग भी बड़े फंसे हुए हैं। डिलीवरी बेस्ड बाइंग की हुई है, अब उनके भाव आते हैं, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग भी करेंगे। दूसरी बात यह है कि एफआईआई ने कुछ पॉजिटिव किया, सब लोग बम बम हो गए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन वो रुक जाते हैं, अपना हाथ रुक लेते हैं। वो पागल कुत्ते ने थोड़ा काटा है कि वो लोअर लेवल पे बेचे, मार्केट गिरती जाए। वो थोड़ा मार्केट को खुद ही उठा देते हैं, और वो नजर आती है कि ऊपर उठ रही है, कहते अच्छे लेवल पे बेचेंगे। अब निफ्टी
283 पॉइंट के करीब बढ़ के 23,190 पे बंद हुई है। अब इसके ऊपर रेजिस्टेंस या तो 225 के ऊपर है, लगभग मामूली सा, तगड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। अब एक 275 पे एक अच्छी रेजिस्टेंस है, अगर उसको काट के बाहर निकलती है 350, 23,350 आती है, पर हमें कल के झटके में नहीं लगता। वैसे उसके ऊपर 23,400, 500, 600, 700 और 23,800 अल्टीमेट लेवल है, जहां से मार्केट का ट्रेंड बदल जाएगा अगर उसके ऊपर जाती है। कल लगा ये निफ्टी 23,125 के नीचे आती है, 23,075, फिर 23,025, 22,975, 22,950 तक आने की संभावना है। कल हो सकता है 23,000 तक बाद टच करे, टेस्ट करे, वहां तक बाई ऑन डिप हो सकती है। लेकिन अगर 22,950 के नीचे आती है या उसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो ये मार्केट फिर मंदी की तरफ भी चल सकती है। निफ्टी बैंक आज उतनी ताकत तो नहीं दिखाया, फिर भी 50,060 के पास बंद हुआ है। 50 से 150 के ऊपर जाए, 50,250, 100 पॉइंट देखते जाए आगे, अगला लेवल काटे। नीचे के लिए 49,950 काटे तो 50,800, 700, 100 पॉइंट का लेवल है। और बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते जाना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट कभी भी निफ्टी में 50 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट बहुत होता है। वहां देख के प्रॉफिट बुक करते जाए, फिर अगला ट्रेड लेना है सौदा देख के ले, और लंबे समय तक ट्रेड में ना बैठे, स्टॉप लॉस करते जाए। वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।